पति महाराज को दिखाई। आज रानी रेभा देश नरवर में क्या विचार करती है, समझने वाले रानी रेभा से लगाओ सारे। चलो शुरू स्टार्ट। रानी रेभा माटर सतखंड कैसे गहन करके दरम्यान अरे ऐसे जय आलन बरमन शिकार खेलने के लिए, विकटवाणी के लिए। जिस टाइम मेरे महाराज शिकार खेल के लिए बतल देश नरवे के लिए आएंगे, उसी टाइम अपने महाराज को मेरी पूरी हकीकत बताऊंगी। उधर मेरे पति महाराज की बातचीत। इधर तो समझने वाली बात है कि इधर रानी रेभा देख रहे, उधर आज ढोला कुमार शिकार खेलने के वास्ते जंगल के लिए गए हैं। ढोला कुमार और साथ में कराहा। आज दोस्तों क्या ढोला काम करते हैं, शिकार तो मिले नहीं। आज करहा और ढोला कुमार दोनों प्राणी जंगल से चल देते हैं। इधर ढोला कुमार की बातचीत और करहा की बातचीत। इधर ढोला कुमार की सीन लेकर श्रीमान जी आ रहे हैं। सत्यपाल कुशवाहा जी इसी कस्बा बरखेरा के रहने वाले हैं। ढोला कुमार की सीन को अदा करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। सीन चालू शुरू स्टार्ट। ढोला कुमार इस प्रकार से आते हैं और करहा ढोला कुमार की बातचीत क्या होती है, सीन चालू। हेलो, हाँ तो मेरे प्रिय सुजो, आज इधर में ध्यान देने की बात है। ढोला कुमार कहाँ गए थे शिकार खेलने के वास्ते? आज ऐसा टाइम आया हुआ है कि शिकार नहीं मिली है, तो वापस जाऊंगा अपने रनवासों के लिए। और दोस्तों देखिए क्या होता है।
प्रापक ढोल की मास्टर के लिए देते हैं भैया जी नमस्कार।
हेलो। हाँ श्रीमान, ये आगे भैया कमलेश कुमार एक कस्बा पकड़िया की तरफ से 20 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। हाँ? अरे तबले का तबलनी हुई गई कमले से मेरे भाई की।
हेलो। हाँ श्रीमान, आगे भैया राहुल एक कस्बा बचकामा की तरफ से ये 50 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं हमारी कमेटी की तरफ से, धन्यवाद है। अब एक हाथ जाओ कौन दो जाए आज मेरे सज्जनों देखे कि जहां पर रेभा रानी बैठी हुई, आज वहां मुझे चलना चाहिए कि रणवासों को जाऊंगा। आज सारी हकीकत रणवासों में दोस्तों देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता है। बासान की का जाता लगी।
रानी साहब महाराज मैंने नमस्कार है। नमस्कार है जय जय गोपाल ही रानी। क्योंकि आज देश नवरधाम में आपके चेहरे के ऊपर उदासी कैसी छाई हुई है महाराज जी। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, परंतु बगैर के रहा नहीं जाता। अरे आप पागल हो, एक स्त्री अपने पुरुष से कोई बात कहने के लिए सब चाहती है, परंतु महाराज लेकिन हमें बताओ ऐसी कौन सी बात है आपके चेहरे के ऊपर उदासी छाई हुई है। महाराज आपके सामने बोलने से मैं मजबूर कर रही हूँ। क्या बात करती हो? अगर आप हमसे कुछ नहीं कह सकती हो, हम आपसे नहीं कुछ कह सकते हैं, तो बताओ कौन किससे कहेगा और कौन किससे पूछेगा। महाराज हाँ, महलों के अंदर ऐसी कोई चीज आई है, माँ ने खाई और पिता ने खाई, बाकी कोठियों में गड़बा दी, उसमें मेरा हक हुआ या नहीं हुआ, परंतु आपके माँ और पिता आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। हे मेहरुआ, ए मनई, क्या तुम्हारे दिमाग ठीक है ना है? हमारे ठीक ना है, ठीक तुम्हारे नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संसार में जिसका अकेला पुत्र हो, क्या माँ और पिता अपना पुत्र से छिपाकर कोई वस्तु खा सकता है? क्यों नहीं महाराज, आपके साथ धोखा और छल कपट हमारे साथ और आपके साथ हो रहा है। अच्छा, परंतु महाराज आपके माँ और पिता आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं। आप झूठ बोलती हो। बिल्कुल नहीं झूठ बोलती हूँ। आप गलत कहती हो। ऐसा नहीं है कि संसार में हमारे माँ और पिता मुझे लड़के के समान मानते हैं, और जो भी वस्तु है हमें मालूम है, लेकिन आप गलत कहती हो। बिल्कुल नहीं महाराज, गलत कहती हूँ मैं। नहीं कहती हो? नहीं कहती हूँ मैं। सोवरन, ब्याही तिरिया जाती बुद्धि की हयोती, ब्याही हुई गौ
क्या कहती हो? विश्वास नहीं मेरे का नहीं तो महाराज में कसम खाने के भी मेहरुआ कसम बहुत जल्दी खान लगती है। का है तुम्हें मैंने बता दिया है कि संसार में जिसका अकेला पुत्र होगा वो अपने पुत्र को नहीं मानेगा तो क्या गांव बत्ती को मानेगा? अरे छल कपट होती छल कपट महाराज अब हमारी नाई मनी है तो कसम छल और कपट की बात आप विश्वास है तुम्हें कसम भैया सोवरन अरे खाइलो कसम मेरी दरिया तुम उठाई ली जाएगा। बंद करो दो दो महाराज पर खेरा में कही बात कसम खाए अब कही बात गंगा उठा में बताता हूँ मैं। बताइए निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार। अरे कहीं ना मानव रस भौरा हमारे सजना सुनो मेरी बानी। हम
लगता भैया साली को भैया छोड़ दो हमारा पैसा देता हो। तुम्हारा नाम सुनाई वाली आपको विश्वास हो चुका है, विश्वास हो गया है। और आप जब तक रणबासु में बैठो मैं यहाँ से जाऊंगा चाचा जी की कचहरी से सारी हकीकत पता करके मैं अभी बताता हूँ। महाराज चाचा जी के पास जाना, कोई वस्तु मिले अवश्य के बताना, और माँ के पास जाना कोई वस्तु माँ दे तो अवश्य के बताना। ठीक बात है, जो भी वस्तु होगी मैं आपको अवश्य लाकर और बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। नमस्कार महाराज। और आगे हमारे राजा राम बड़े भैया इसी कस्बा बरखेड़ा की तरफ से कुशवाहा जी ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं, हमारी कंपनी तरफ से धन्यवाद है। और आगे भैया राजेश ड्राइवर साहब अढोलम बोल दी, और भैया राजेश ड्राइवर साहब इसी कस्बा बरखेड़ा के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। मेरे दोस्तों आज देखिए जहां पर चाचा जी की कचहरी लगी हुई है, आज किस तरीके से कोपचन ढोला जाएंगे और क्या होता है। हुई गई राजेश ड्राइवर की
गिरह बंगला मई। बाजा बाला पहुंचा दी जलाई बिचा कचहरी नहीं आई। हेलो अरे पाँच कदम से उन्नति करके कहिए। मैंने के नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आज तुमने दरबार के अंदर कैसे प्रस्थान किया है? क्यों, क्या इस दरबार में मेरा आना मना है? नहीं नहीं, किसी बात की नहीं। मनादी किस बात की हो सकती है? हाँ हाँ, लेकिन कोई कारण बस आए हो या टहलने के वास्ते आए हो? मैं किसी कारण के वास्ते आया हूँ। ये आप हमें प्रथम नंबर में बताइए कि संसार में सबसे अगर उत्तम वस्तु है तो आपके लिए कौन सी है? आप हो। क्या कहा है? आप। गलत बात है। क्यों? चाचा छल बोलो हुई रो साथ हमारे। किस बात का? चाचा चहुजी
क्या बता रहे हो? चाचा जी, क्योंकि रेशम माता में ऐसी वस्तु आई हुई है, आपने खाई, माता जी ने खाई, जो वस्तु बाकी बची है रणवासु में कोने में गड़वा दी गई है। किसने तुम्हें बहका दिया है? मुझे किसी ने नहीं बहका दिया है, मैं सच कहता हूँ। अरे मेरे साथ में छल और कपट हो रहा है, आप हमें सच्चाई नहीं बताते हो। गलत बात है ढोलक मचन, इस पृथ्वी के ऊपर तुमसे कोई ऐसी प्यारी चीज नहीं है जो आप मैं खाऊं प्यारी खाए और छुपी महल के अंदर छुपा दो बची गई। ये बात है, गलत बोलते हो। मैं गलत बोलता हूँ? किसने तुम्हें बहका दिया है बताओ पहले। आप सच्चाई नहीं बताओगे? बिल्कुल सच है, झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे मारी कटारी ढोला मरी जाई है। चचा मेरा गधरा तुम्हारे दिमाग खराब हो गए महल के अंदर। क्या मेरे दिमाग खराब हो गए हैं? देखा को तुमने खींचला प्राण खोलने जा रहे हो। क्यों नहीं? तुमसे प्यारी कोई चीज कोई पृथ्वी पर ऐसी वस्तु नहीं है, तुमसे छुपा करके मैं रख दूंगा। वस्तु नहीं रख दोगे, लेकिन आप सच्चाई क्यों नहीं बताते हो कि ऐसी कौन सी वस्तु आई हुई है? मेरे लाल, अगर तुम नहीं बात मेरी मानते हो तो अपनी माँ के पास चले जाओ, माँ से पूछ करके आओ। देखो कोई चीज आई है, तुमसे छुपा करके रख लूंगा मैं। यानी कि वस्तु आपके पास नहीं है? नहीं नहीं। वो कहाँ है? माँ से पता लगाओ। देखो कोई चीज आई है, तुमसे झूठ बोल देंगे। अभी लाइन पे नहीं आते हो क्या? ठीक बात है, बैठ जाओ। अगर आप कहते हो तो मैं अपनी माता जी के पास में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, हे मेरी माँ, कोई ऐसी वस्तु आई हुई है या नहीं आई हुई? हाँ जाओ, पूछ करके आ जाओ। अरे या सका लगाई दई उस दिन या नहीं हिरन बासान की।
मामा भांजे की झापा की हाई ठहर जाओ माता जी, क्योंकि आप हमें प्रथम नंबर में बताइए कि देश नवरधा में आज सबसे अच्छी वस्तु आपके लिए कौन सी है? हे लाल, आपसे बढ़ के ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? गलत बात है, नहीं लाल, क्योंकि आज रनवासों में हमारे साथ में छल और कपट किया जाता है। ऐसा लाल नहीं हो सकता है। मेरे तुम अकेले कोख से जन्मे हो, तब भी मैं अकेले लाल से बढ़ के मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मैया ऐसी चीज कोई आई नारा बारक प्यारी कोई चीज महलों में बत्तू तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई नहीं है। हे लाल, सोई मेरी माता कोई चीज महलों में प्यारी नहीं है। हाँ बस सोई मेरी माता जी, सोई मेरे ललुआ जी, नहीं लाल तुमसे
लाल कोई चीज नहीं है गढ़नगर में। ठहर जाओ माता जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। चाचा जी से पूछते हैं तो कहते हैं माता जी से पता करो। अगर आपसे पूछता हूँ तो कहते हो मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैंने पता किया है, मैं दौड़ चाचा जी के पास में जाऊं और मैं रनवासों के लिए जाऊं। आप सच्चाई कोई नहीं बताते हो। हाँ श्रीमान आगे भैया रामबरन एक कस्बा आजादपुर की तरफ से 50 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। और आगे भैया सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी इसी कस्बा बरखेड़ा के रहने वाले 100 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। हे लाल, हाँ तुम नहीं मेरे विश्वास मानते हो, नहीं मानोगे, नहीं मानते हो। चाहिए कचहरी के लिए ठीक है, चाचा जी से पूछ लीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम है लाल। मैं जाकर अभी वापस आता हूँ, लेकिन मुझे वो वस्तु चाहिए तो चाहिए। लाल बत्तू नहीं है, मैं कहाँ से दूं? अब जहाँ पर कचहरी मेरा चाचा की मेरे दोस्तों, आज राजानंद मन में विचार करते हैं, अगर जो वस्तु आई है उसको नहीं इसके हवाले करते हैं तो बात बहुत गलत हो जाएगी। इसलिए जरा थोड़ी बात प्यारी से राय सलाह इस बात की ले लें। देखिए क्या कह रही है, पत्र तो देना है और अवश्य देना पड़ेगा। मेरी प्यारी महाराज देखो, आज ढोला कुंवरचंद पता नहीं किसने उसको बहका दिया है। उसका कहना है कि कोई वस्तु आई तुमने खाई, माले खाई, और जो चीज बच गई उसको कोठी के अंदर गड़वा दिया है। मेरी प्यारी देखो, ढोला कुंवरचंद मानने वाला नहीं है, इतनी कठोर उसने हाथ ठान दी, प्राण खोने को जा रहा था। इसलिए मेरा कहना मानो, जो पत्र मैंने तुम्हें दिया था उसको खोद करके फौरन मेरे हवाले करो। ये पति महाराज, हाँ आप कहते हो पत्र के लिए, जो मेरा लाल देश पिंगुल को जाएगा, हाँ वो वहां मारा जाएगा। ये बात सच है, लेकिन प्यारी आप सोच लो, तुम्हें ये बात नहीं इतनी भारी तुम्हें चिंता लगी, मैं मौजूद हूँ और तुम इतनी परेशान हो। किसी कभी नहीं लिखा है कि चिंता करना है नहीं, अरे चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा होता। प्यारी पत्र खोद कर ले आओ, अभी ढोला कुंवरचंद के सामने पेश करूंगा और थोड़ी बात मुझवानी उसको बता दूंगा। क्या करूं किस्मत की खूबी पति महाराज। और क्या बात है? आज मेरे बल्ब होते हैं, मेरे वक्त जो है। सच कहती हो प्यारी, लाल का मामला है, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन करोगी क्या? क्या करूं किस्मत की खूबी, हो दिन बुरे आने लगे, थी मुझे फूलों से नफरत, पत्रे ठोकर से खाने लगे, लकड़ी जर कोयला भई, कोयला भई राख, मैं बात ऐसी चली, सो कोयला भई राख। आगे मेरे भी श्रीमान मीलाल यहीं के निवासी ये 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद, मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। अरे चिट्ठियों को रखो नहीं, तमंतिनी जा नहीं कड़ा नारा
मेरा लाड ढोला कुमार मैंने अपने कोख से अकेला पैदा किया है। भगवान ने मुझे दूसरा नहीं दिया है। जो मेरे लाल जाएगा देख गुलने वो भरा जाएगा। क्या करूं? अरे धरती मैया तुम टूट जाती। अरे हम पापी जाते चले। अरे ओ रे विधाता तेरी बलिहारी। अरे गदवा कर मैंने खेती। अब रोइबे धोइबे से काम नहीं चली। अलबेलिया पे सनावर के दरमियान धरा धर्म का रोक। अब नैया रामन लगई है पार। हे पति महाराज प्यारी ठहर जाओ। चलन देव आग तुम्हारा जात। हाँ जाओ। पत्र खोदलाई हो, किस बात की चिंता करते हो? जब तक पृथ्वी पर मैं मौजूद रहूंगा आज ढोला कुंवर चंद का कोई बार बांका नहीं हो सकता है। पत्र मेरे वाले करो तो देना ही पड़ेगा, बहाना बता दूंगा मैं। क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता। पति महाराज बिगर कहे मुझे रहा नहीं जाता। मैं समझता हूँ लाल की कीमत। दोस्तों जिसके गोदी का खिलैया चला जाए उसके हृदय पर हाथ रख के देखो क्या बीतता है। इसलिए प्यारी परेशान है। कितनी मुसीबत में ढोला कुंवर चंद का जन्म हुआ था आप सब लोग जानते हो। और दोस्तों आज देखिए प्यारी रो रही है उसी लाल की खातिर में। तो मेरी प्यारी चिंता किसी बात की मत करो। लाओ वो कागज और बच्चे को थोड़े बहका दूंगा, थोड़ा बहाना बता दूंगा। अरे बलमा जो अरे बात दयो है बहाल। अरे जो जो पत्र दयो है बहाल। मेरे बलमा सुनो ऐसे आप कोचतन ढूंढ लीजिए, मेरे लाल को बिलवा दीजिए। ऐसा हुआ वैसा नहीं। बस चिंता मत कीजिए, कोई भुलावा उसके सामने पेश कर दूंगा, किसी बात की परेशानी नहीं आएगी। अरे माता की पीलाई माता जा गई, लाल की पीर होती है। सच कहती हो प्यारी। तो पति महाराज मैं जानती हूँ मेरे कैसे हुई। सच है आपकी बात। अरे तू चलो कोई जानत नहीं, बलवा लड़का सोहई लड़का। अरे गोदिया चाहिए भले ठहर जाओ।
प्रेम से बैठ जाओ। अभी उसको कोई बहाना ऐसा बताऊंगा, वहां के लिए जाएगा नहीं वो। कोई बात चिंता मत कीजिए, बैठ जाओ। हाँ मेरे दोस्तों, आज देखिए वही पथ राजानंद मन में विचार करते हैं, अगर बच्चा चला गया तीर्थ पिंगल धाम के अंदर तो वापिस तो लौटने वाला नहीं है, लेकिन ये पत्र तो देना ही है, अगर देते नहीं तब भी बात गलत है। तो आज देखिए वो पत्र लेकर के जो बहु मारू ने भेजा था, वो आज देखिए ढोला कुंवर के कैसे पास पहुंचता है और पत्र में कैसी बच्चों को क्या चीज लिखी है, सुनो और समझो। कथी कर? अच्छा अरे हाल बता मई तुम्हें समझा मई मित्र ध्यान देने की बात। अरे चिट्ठिया गई गई पतिवाल मकऊ रबिया महिला न चली जा जाई। पति महाराज बिन विधि तलाल कऊ समझई हो। लाल को समझाना बिल्कुल। अरे लालई मानई बचन तुम्हारा समझा दूंगा मैं। एक नाई मानी अरे महलन मई। पति महाराज मेरी एक नहीं मानी है। किसी बात की चिंता मत करो। अरे कन मानी लाल ने अरे मैया की महिलन मैया बात। अरे प्रेम से समझाया मेरे लाल को मेरो और दूसरिया। जब लग जीवन नल छत्री को अलवेली सुनो जरा की बात। कौन तो तरिया पैदा हुई गो और जब झेल आई टेढ़ पहाड़ तलवारी। ये बात इस बात को नहीं प्यारी, तुम जानती हो मैं कौन इंसान हूँ। महाराज प्रीति करे ऐसी करे। पति महाराज हाँ सुनता हूँ मैं। प्रीति करे ऐसी करे। अरे जैसे लोटा डोरी अरे अपना गला बचाई के जल कौला बतोरी। प्यारी चिंता मत कीजिए, बैठ जाओ प्रेम से, और ये तो काम करना ही है। प्रीति करे दुख होता है। पति महाराज हाँ प्रीति करे दुख होता है। अरे प्रीति न करियो कोई अरे नगर डोला पीटती। अरे प्रीति न करियो। सच कहती हो प्यारी, आपकी बात मैं मानता हूँ। बैठ जाओ प्रेम से। हाँ साहब, आए हमारे भैया हरिपाल कुशवाहा यानी बरखेरा निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार हुई। अब करिया टगरिया तुरंत महिला से चिंता करिया कोई बात किया नहीं। चलता ही जाप राम गुणगान टूरी भैया सुनिरत जात रघुराई। बैठे कन्हैया करन रबरम लाला क्षत्रिय लगती बराबर जाई। ठहर जाइए मेरे लाल। जय गोपाल की। जय गोपाल की, जय गोपाल की। चाचा जी हाँ
बताइए क्या खुशखबरी लेकर आए हो? खुशखबरी लेकर के आया हूँ। देखिए चकबंदी के मेरे पास कागज हैं और कोई वस्तु ऐसी नर्मधाम के अंदर नहीं आई है तुमसे छुपा करके रख लेता। ये देखिए कागज है चकबंदी के, अगर तुम्हारी इच्छा कहती है तो तुम ले सकते हो। चाचा जी हाँ। ये वस्तु को छिपाने वाली थी? नहीं नहीं, छिपाने वाली नहीं। अभी आप बच्चे हो, नादान हो, इसकी कीमत आप क्या जानो। तो ठीक बात है, कोई वस्तु अगर है या कोई काम है और देखने भालने से आदमी पहचानता है और उसे जानता है। चाचा जी लाओ, कौन सी वस्तु है? लीजिए। चाचा जी आप दरबार में बैठ सकते हो। हाँ। और ये जो चकबंदी के कागज हैं, हाँ मैं इन्हें देखता हूँ। देखिए क्या है इसमें। ठीक बात है। आप भी जान जाओ कि ये कौन सी चीज है, कितनी कीमती चीज है। चाचा जी हाँ। ये वस्तु मैंने कभी देखी नहीं है, आज प्रथम नंबर पहला है। हाँ। और मैं वस्तु देखकर आपको बस ही बताऊंगा। बिल्कुल, तब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ठीक है, आप बंगला में बैठ बहुत जाइए। अच्छी बात। अगर कोई बात हो तो मेरे सामने आप पेश करना उसको। ठीक बात है। ठीक है। मेरे दोस्तों कि देखिए आज चाचा जी ने जो कागज दिए हैं, आज इसमें ये देखना है इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। तो मेरे प्रिय सज्जनों, जिस समय उस कागज को लौटा है तो देखते हैं कि एक चिट्ठी यानी ये पत्र है, और इसको खोलूंगा तो इसको देखूंगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। दोस्तों देखिए इस पत्र में क्या लिखा हुआ है और क्या है। खोलिया सरौता सही बांधा दे कोई। मेरे दोस्तों, ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, इस कागज का नजारा देखिए। ये कागज है लेकिन ये पत्र है, और इस पत्र में क्या लिखा हुआ है सुनो। हाँ साहब, आए हमारे भैया राम बरन यानी आजादपुर की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। ढोल की तुम्हारे लिए क्या ख्याल? काहे ना हटत हो।
मेरे ढोला के सुनने वाले प्रेमियों मनो ही ले जाइए कि आज पत्र में लिखा हुआ है कि शादी तो मेरी मारू के साथ में हुई। ये जो नौकरानी रेवा है, आज मैं तो इसी को रानी समझ रहा था। मेरे दोस्तों, आज गौने का पत्र मिला है। तो मेरे सजनों, आज उस मारू कहाँ कस्बा पिंगल धाम में जवान बैठी हुई है और मैं इस बांदी के साथ में ऐसा आराम करता हूँ। गलत बात है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। आज ये पत्र के द्वारा पता लग गया है। आज मैं जाऊंगा अपने चाचा जी के पास में और फौज सजाकर प्रेमारू का गहना करा के लाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज ये पत्र सुनकर किस तरीके से जाऊंगा जहां पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। फौज को सजवाऊंगा और अपनी मारू का मैं गहना करवाऊंगा। हेलो, अरे जहां पर का तो बैठे मेरा प्रेमी चाचा मेरे बंगला मई। बरनिया पड़ गई तेरे लल्ला भाई। रुपया 50 करता त्योहार। अरे जाऊं पारा खेरा तुरा पाता बसी। रुपया 20 फूफा का व्यवहार।
चाचा जी, हाँ, आपने ये बात मुझसे क्यों छिपा रखी है? किसी बात के लिए कोई वस्तु नहीं, न कोई बात छिपी हुई है। ढोला कुंवर चंद, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी मेरी तुम कीमत क्या जानो, मैं कौन इंसान हूँ। देखिए, एक बार मैं पिंगल धाम पहुंच गया था, तो मैंने चूड़ा मर्दारी को दरवाजे पर चुनवा दिया था। हाँ। और उसे अब उसकी आबा बोली, जब तुम्हारा लाल आएगा देश पिंगल धाम के अंदर, तो उसके प्राण में दरबार पर इसी पर लूंगा। केवल इतनी ही बात है, इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ। बाकी ऐसा कौन सूरमा पृथ्वी पर पैदा हो गया है, आज मेरी तेगा को कौन रोक सकता है? मैं कौन इंसान हूँ? चाचा जी, मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि आपने बचपन में मेरी शादी कर दी डले और डलवा के साथ में। हाँ, और जो हमारे दहेज में बांधी आई हुई है, हाँ, वो आज रानी के रूप में रह रही है। जो हमारी प्रेमारू है, ये आज कस्बा पिंगल धाम में पछताती है। किसी बात के लिए नहीं, मैंने वादा किया था किसी दिन तुम्हारे यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पत्र रोक रखा था। और बच्चे सुनो और समझो, आप यहाँ से जा सकते हो, क्यों? जो चीज थी तुम्हारे हिवाले मैंने कर दी है। हाँ, और जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, फिर तुम्हें जाना है वहां चले जाना। लेकिन मैं कहाँ ठहर जाऊँ? इसमें कोई कारण है तो मैं बता सकते हो? बता सकता हूँ। आप किससे बात करोगी? मैं बात करूंगा, अभी थोड़ी बात बाकी है। हाँ। जरा मुलाजिम से थोड़ी बात करनी है मुझे। कहाँ है दरबार में? बुलाओ। है यहीं पर। मंत्री जी, कहिए महाराज। देखो मेरी बात सुनिए। हाँ वो जो वस्तु आई थी नर्मधाम के अंदर, हाँ, उसको मैंने छुपा दिया, लेकिन बच्चे ने नहीं माना। ढोला कुंवर चंद का कहना है कि मैं प्राण खो दूंगा अगर वस्तु नहीं दोगे। अरे महाराज देखो, ये तो वस्तु आती जाती रहती है। घर की कचेरी में कोई कागज आते हैं चकबंदी वाले, कोई हाँ, हाँ। मतलब कोई एप्लीकेशन आती है राजा महाराज के लोगों के लिए। 50 पत्र आते इधर उधर से। अरे वो तो आप राजा हो, ये आपके पुत्र है, ये पद से लेना देना क्या है महाराज? तो मंत्री जी, जी, ये पत्र मुझे बच्चे के हिवाले मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन वो महाराज पद तो आपके महाराज जी के पास है। हाँ, वो छुपा दिया था कोठी के अंदर। हाँ। किसी ने आज तक नई बात जान पाई, पता नहीं कौन देखता रहा, उसने इसके हिवाले बात पहुंचा दी। तो ऐसा करो, अब महाराज जी के पास जाके महाराज जी के पास पत्र है, महाराज जी जो पत्र देंगे तो आपको बेटे को दे देना। जरा सुनो। हाँ, पत्र इस बच्चे के हाथ में पहुंच गया है, वो पहुंच गो, जरा ध्यान कीजिए। पहुंच गो। हाँ, अब तो- क्या काम है? तो फिर ठीक, अगर लड़का हाँ तो पत्र पहुंच गो तो महाराज आज से तुम समझे निर्बंध से हुई है। ओबे, पागल कहीं के, तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं कौन हूँ? मैं दानियों का लड़ने वाला हूँ। तुमको मालूम नहीं, 1600 दानियों को वध किया था। आज वही बात सामने आ जाएगी फिर मंत्री जी। हाँ, आदमी अपने गांव को बदमाश हो, दूसरे गांव को बदमाश होना ही होता। कौन ऐसा सूरमा है? तुम देखो, फाजिल बात मत बोलना मंत्री जी, समझ रहे ना? महाराज ये पत्र है, आपने बेटे को दे दिया जी। और उसमें लिखा है उसका काल। हाँ, अगर हुआ खुदा न खत्म मन मराएगा तो रुकेगा, तुम जाइए रोकन। साले गलत बात आगे की सोच रहे हो? ना हम आगे सोचत, उसको कौन मारने वाला पैदा हो गया है? बेसन पैदा होत। नहीं, आप शांत बैठो, मैं जो बात बताऊं उसका काम तुम्हें करना है। चलो भाई, फालतू औलाद हो तो। हाँ हाँ, बात है भाई, रानी को बूढ़ी थोड़ी दूसरों बनाए था खत्म भाई। ओबे, पागल कहीं के, डुग्गी को पहले लेकर के आओ। गुड्डी? डुग्गी, ढिढोरा पीटना है यहाँ। डुग्गी जी। अब हम कहा था भाई गुड्डी, तो मैं क्या कहीं अपने। बस पागल कहीं के, लेकर के आ जाओ जल्दी से। महाराज ले आए, लेकर के आए हो? ले आए। मंत्री जी, जी, किस बात की तुम्हें डुग्गी लगानी है? किस बात की महाराज? सुनो और समझो। ढोला कुंवर चंद नर्मधाम के अंदर से देश पिंगल को तैयार है जाने के लिए। हाँ, और जो कोई जाएगा ढोला कुंवर चंद के साथ में, पहली बात तो जा नहीं सकता है। अगर कोई जाएगा तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी,
गले में तंक डलवा करके चौबा बक्सी में डलवा दिया जाएगा। ठीक। अगर महाराज कोई साथ में गया तो उसकी सजा? उसकी सजाए तुमको बता चुका, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में तंक डलवा करके उसको चौबा बक्सी के अंदर डलवा दिया जाएगा। ठीक है महाराज, ठीक है, ठीक है। चलो अभी तुम्हारे सामने बुड्ढी पीटते हैं। लगाओ डुगी को। हमारे महाराज राजा नल का सख्त ऑर्डर है, देश नरवन में जो कोई ढोला कुमार का गौना कराने के बाद से देश पिंगल धाम के लिए जाएगा तो उसे देश नरवन में सजा दी जाएगी, सजा या मौत। पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी डालकर चौथा भक्सी में डाल दिया जाएगा। ये बात है। अच्छो चाटो भाई क्या बोल रहे? और किसी बात की डुबकी लगानी है? लगा दी महाराज, कोई नहीं जा सकता है। अच्छा हाँ। देखो मंत्री जी, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ रहेगी बंगला के अंदर, नर्वधाम के अंदर से हाँ। कोई जा नहीं सकता है। कोई नहीं जा सकता महाराज, कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अरे ड्यूटी हमारी है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ आप जाओ, आराम करो, जो जाएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। ये बात है, अगर कोई जाना चाहता तो इस्तिला तो मुझको देना फौरन। अरे हियां तक कम जाई, कोई नहीं जा सकता है। जो कम मन्ना का लोग है कहा। ये बात है। हाँ। लगाओ ड्यूटी को। एक आध बीड़ी है का? बीड़ी हाँ क्या करोगे? पी वो मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। रुपया है, रुपया 10 रुपया है ना? ए, मंत्री जी हटो जल्दी से, अब मैं भी चल रहा हूँ। 10 रुपया हो दे दो। किस लिए? बीड़ी ले बंडल बीड़ी पियो, मेरे पास है। लाओ, डुग्गी को रख दीजिए। लीजिए, ले जाओ। ये क्या चीज, ये पियोगे? अच्छा लीजिए, ले जाओ जल्दी से और जाओ ड्यूटी लगाना यहीं पर। प्यारी पति महाराज, कोई बात है? पति महाराज, हाँ। आपने क्या मेरे लाल को पत्र दे दिया है? मजबूरी थी प्यारी, अगर पत्र नहीं देता हूं तो उस बच्चे का इतना हठ है, इतनी प्रतिज्ञा कठोर है, उसने तेगा को खींच लिया, प्राण खोने जा रहा था। अगर बच्चा खो गया यहाँ से तो हमारा तुम्हारे जीवन पेरी पृथ्वी से बेकार है। पति महाराज, मजबूरी में वो पत्र देना पड़ा मुझे। पति महाराज, हाँ आज से हमारा तुम दोनों जने समझ लो, आज से हमारा तुम्हारा लाल इस दुनिया में। अरे प्यारी कैसे बोल रही हो? जुबान से ऐसी बातों को मत निकालिए। अरे पति महाराज, कहो प्यारी। अरे माधव का चुरैया मेरे बलमा अपनी, अरे को की मैया। सुनता हूँ प्यारी, मेरा लाल जाएगा, अवश्य आएगा। तो जिंदा वापस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं, इस बात की चिंता हटा दीजिए। वो क्या बात है? मैंने समझी कि मेरे लाल ए पति महाराज,
बात है बोलो। दरिले कान पत्थरा मेरी प्यारिया भैया रे एक पत्थर सामान के बना लूंगी। हाँ कहाँ के लिए जाना है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुनता हूँ मैं। अरे किलो चलैया बात की चिंता मत कीजिए और तो जो को होना है वो तो अवश्य होगा। जिसके किस्मत के कोई अगर किस्मत में लिखी है वो तो अवश्य उसके पास हो जाएगी बात।
इतना भारी रुदन मचाओगी तो कार चल जाएगा तुम्हारा। कोई चलाने वाला नहीं है मेरी प्यारी, प्रेम से बैठो। जो बात होनी है वो अवश्य होगी। किसी को भी लिखा हो रही है बलवानी से कोई मतिमान हो झूठी, किसी ने गलत बात लिख दी है, सोचो और विचारो। इसलिए मैंने अभी डुबकी को लगवा दिया है। कोई नर्मदा धाम के अंदर ढोला कुंवर चंद के संग जा नहीं सकता। देश पिंगल धाम के अंदर पति महाराज बात है। अकेले नहीं जाएगा वो बच्चा, अगर जाएगा तो किसी को साथ में लेकर के जाएगा। और नर्मदा धाम के अंदर से तो कोई जा नहीं सकता प्यारी। ठीक है पति महाराज। बैठ जाओ, प्रेम से किसी बात की चिंता मत कीजिए। अरे